ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ लोग हैं इनका, तो ये क्या करेंगे, क्या सबको उठा के देखेंगे कि चलो अंदर। जेल से सरकार चलानी चाहिए। मोदी से परेशान है, नौकरी भी नहीं मिलता है, ठेला पर अपना एक रेडी खींचो, पैसा सुविधा कुछ नहीं। कि ये भाजपा का एक सुनियोजित षड्यंत्र रहा कि किस तरीके से ट्रैप किया जाए, जो घोटाला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसका घोटाला एक बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? क्या बीजेपी की ये साजिश है कि उसके तमाम बड़े नेताओं को जेल में रखा जाए? इस सवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक, मंत्री सब जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे उनकी राय जान रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज पहुंचा हूं वजीरपुर जय जय कॉलोनी इलाके में, जहां स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता भी अपने विधानसभा में काफ़ी दिनों से ये अभियान चलाए हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज जय जय कॉलोनी में इनका ये अभियान है और इस अभियान पर इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश गुप्ता विधायक जी हैं। विधायक जी, अब तक आपने जो भी जनमत संग्रह कराया है, क्या राय निकल के आई है लोगों की? देखिए, लगभग 100% लोगों का ये मानना है कि ये भाजपा का एक सुनियोजित षड्यंत्र रहा कि किस तरीके से ट्रैप किया जाए, जो घोटाला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसका घोटाला एक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की खुद के साफ साफ बयान रहे, ऑब्जर्वेशंस रही कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, घर से एक नया पैसा नहीं मिला। परसों ही एक व्यापारी को जमानत फिर दे दी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने जो धाराएं लगाई हैं वही अलग है। और सबके बावजूद भी मनीष सिसोदिया जी को तो 10 महीने से रखा ही हुआ है, संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया और अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस दिया। तो सीधी सीधी एक सोच है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, देश के 2 सबसे बड़े शहरों, दिल्ली को आप शहर कह सकते हैं लेकिन एक राज्य तो है ही, राज्यों के अंदर उनकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली के अंदर। गुजरात में हमने जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, जो कभी और कोई पार्टी देख नहीं पाई। नेचुरली ये तो और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी है, और उससे जो घबराए वो, तो घबराने के बाद में उन्होंने ये षड्यंत्र करा कि भाई अगर आपको केजरीवाल को रोकना है तो वैसे नहीं रोक पा रही, कोई तरीका नहीं है, सारे काम रोक लिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी भगवान का भी कुछ आशीर्वाद है, जनता की भी जो साथ है, उस वजह से काम हो ही जाते हैं, कुछ लेट सही। तो अब उन्होंने कहा भी केजरीवाल जी को बंद कर दिया जाए, केजरीवाल जी अंदर चले गए तो इस पार्टी की आत्मा तो केजरीवाल है, तो पार्टी कैसे चलेगी? तो हमने ये जो अभी आपने बात करी है, जनमत संग्रह जो अब कर रहे हैं, जो कागज़ आपके पास भी है, ये लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी टीम अलग अलग जगह पे जा रही है, बहुत सारी टीम वजीरपुर विधानसभा में 41 टीमें बनी हुई हैं, और वो जाते हैं, लोगों से एक तरीके से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं। और आप मेरे साथ चलिएगा और आप लोगों के सामने, मैं आपके सामने बात करूँगा, आप देखिएगा कि 100% लोग ये कहते हैं कि घोटाला फर्जी है, और लोग ये कहते हैं कि अगर फिर भी केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा जाता है तो केजरीवाल जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि वोट केजरीवाल जी के नाम पे मिला था, केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे उसके ऊपर मिला था। तो लोग कहते हैं चाहे आप अंदर रहिए चाहे बाहर रहिए, और पार्टी और सरकार दोनों केजरीवाल जी नहीं चलानी। आप कह रहे कि जनता की जो भावना है केजरीवाल के साथ है जी, अगर वो जेल जाते हैं तो ये तो भावनाएं और भड़क जाएंगी या और समर्थन मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वैसे ऐसी गलती करेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी गलती करती है तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता ने ही सरकारें बनानी है। बड़े बड़े धुंधर सोचते हैं कभी हारेंगे नहीं, हार जाते हैं। कई लोग गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव हार गई थी, वाजपेयी जी से बड़ा भाजपा का कोई नेता नहीं रहा उस काल के अंदर, जिस टाइम उनके सामने आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था, और उन्होंने कहा था मेरा अंतिम चुनाव है, और इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद भाजपा हार गई थी। तो ये कभी कभी सही समय पे आने पर ऐसा चौका, ऐसा छक्का जनता मारती है कि पता भी नहीं लगता कि गेंद कहाँ गई। अच्छा, ये लगातार कोर्ट में चल भी रहा है सारा का सारा मामला, कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रही है? उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जब ये सवाल उठते हैं कि अगर चलिए वो तो बीजेपी की साजिश हो सकती है, जो भी है, ईडी भी उनके इशारे पे काम कर सकती है, लेकिन कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रही है किसी को भी? देखिए, ये होता क्या है कि क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, कोर्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो सीबीआई ईडी जिस तरीके से गेम को करती है, अगर कहीं से लगता है कि ईडी की
बारे में कुछ आपको छूट मिलने वाली है, कोई बेल मिल सकती है, तो सीबीआई कोई नुक्ता छोड़ देती है। जब सीबीआई की तरफ से डील दिखती है तो ईडी कोई नुक्ता छोड़ देती है। कुछ इस तरीके से प्लान करके चलते हैं कि आदमी को साल 6 महीने तो अंदर डाल ही दो और वो घबरा के इतने में भाजपा ज्वाइन कर ले। जो प्लानिंग है वो ये है कि उस प्रेशर में आके भाजपा ज्वाइन कर ले। तो कोर्ट बेचारी क्या करे, कोर्ट तो कानून के हिसाब से चलेगी। कोर्ट को तो सामने अगर ये चीज़ आ गई कि जी ये चीज़ हम 1 महीने में पेश करना चाहते हैं तो कोर्ट को उस हिसाब से चलना पड़ता है। हिंदुस्तान में कानून कुछ इस हिसाब का है, अगर कोई आप पे आरोप लगा दे और पुलिस अगर उसके साथ में या ईडी या सीबीआई उसमें हो तो आपको उसको प्रूव करना पड़ता है कि हम गलत नहीं हैं। उसमें इतना समय लग जाता है कि आपके 1, 2 साल, 5 साल खराब हो सकते हैं। और इतना बहुत होता है एक शरीफ आदमी पे दबाव देने के लिए कि आप एक गुंडा पार्टी ज्वाइन कर लो। जनता इस बात को समझ रही है कि ये वाकई बीजेपी की टैक्टिस है और ये जो राय है पौष इलाकों में और जय कॉलोनी जैसे इलाकों में, स्लम इलाकों में, क्या कुछ अलग अलग भी है या ज़्यादातर बहुमत इस पक्ष में है कि मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएं? कोई खास फर्क नहीं है। बड़ी मज़ेदार बात इस बात की है कि वजीरपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो नई पॉलिसी जिसकी वो बात करते हैं उसके बाद में बहुत सारे ठेके बंद हो गए। केशवपुरम के अंदर अतोड़ाराम पार्क के सामने बहुत सारे ठेके थे जिसके लिए मैंने बार विधानसभा में सवाल उठाया। जैसे नई नीति आई वो बंद हो गए, क्योंकि नई नीति में हर वार्ड में 3 से ऊपर ठेके नहीं हो सकते थे। तो बहुत अच्छे काम हो गया हमारे लिए। तो एक ठेका सिर्फ ऐसा था जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा, जिसमें आप भी आए थे। क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा क्यों दे, चलानी चाहिए इनको तो। हाँ बिल्कुल। और आपकी कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की तरफ की विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो काम हो रहा है आपकी कॉलोनी? काम तो हो ही रहा है, कैसे करके। अब उनसे क्या करेंगे, उनसे तो हर किसी को जेल भेज देंगे, उनका क्या करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए? जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाएंगे तो आप भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट में हो। और क्या लगता है बीजेपी की साजिश है या फिर इन्हीं की गलती है? बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की साजिश है। वो सारे में तो अंदर सबको तो बंद कर रहे थे। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी के जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको जेल भेज देना चाहिए या फिर जेल से वो सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा दे दें? जेल से सरकार चलानी चाहिए। जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी की साजिश है या फिर ये आम आदमी पार्टी की ही गलती है कि उनको अभी तक उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये साया मंडरा रहा है कि वो जेल? बीजेपी की साजिश है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, चलाना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। हाँ। और ये बीजेपी की साजिश है या फिर इन्हीं नेताओं की गलतियां हैं या भ्रष्टाचार इन्हीं की? खुद हम लोग मर रहे हैं। कैसे? मोदी से परेशान है, नौकरी भी नहीं मिलता है, ठेला पर अपना एक रेडी खींचो, पैसा सुविधा कुछ नहीं। प्रदेश में आए हैं, कमरा किराया कम नहीं होता है, 2600 रुपया 27 रुपया कमरा किराया दो। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें